एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा। जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताया हुआ था। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, की जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पेरीमीटर को पी से और साइड ऑफ स्क्वायर को ए से। पी इक्वल्स टू 4 ए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसमें पी हमारे पास पेरीमीटर है, ए साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है। सेकंड में क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो ये हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सेलिंग प्राइस को एसपी से, कॉस्ट प्राइस को सीपी से और प्रॉफिट को पी से। पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और इसमें रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, रेडियस को आर से, डायमीटर को डी से, आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इसमें फिर कहता है राइट द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वर्ड्स। जैसे हमने पीछे हमारे पास वर्ड्स में, स्टेटमेंट में हमारे पास कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट से हमने उसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था। उसी तरह से कहता है ये जो नीचे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं और इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। बिल्कुल जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। अल्जेब्रिक वंशी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। वंशी का बेटा रहने दो। फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी एच। ए इज इक्वल टू बी एच। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दो हमारे पास इसको बेटा दो स्टेटमेंट्स में हम लिख सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी टाइम्स एच। जो ए हमारे पास इक्वल है, वंशी का बेटा बहुत टाइम हो गया, ए इज इक्वल टू बी टाइम्स एच। बी और एच की मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब क्या हो गया, बी टाइम्स एच हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी टाइम्स एच। वंशी का बेटा मेरा माइक ओपन है, आप अपना माइक कनेक्ट करो। अगर आवाज तो नहीं जाएगी। बेटा मेरा माइक ओपन है। आप क्या कर दो, नीचे कॉल वाया ऑडियो डिवाइस इस तरह से कुछ ऑप्शन आता है माइक के ऊपर। जब भी आप क्लास अटेंड करते हो सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक किया करो, उसके बाद अपना माइक, आपका माइक कनेक्ट हो जाएगा। माइक कनेक्ट होने के बाद उसको म्यूट पर रखा करो। ठीक है। उसको हमेशा म्यूट पे रखा करो और उसको एक बार कनेक्ट कर दिया करो माइक को अपने मोबाइल में। ठीक है। अगर माइक कनेक्ट नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। ए इक्वल्स टू बी एच है, तो एक तो हमने इसको इस तरह से लिखा कि ए इज इक्वल टू बी टाइम्स एच, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एच। ये बी एंड एच का प्रोडक्ट ही है ए के इक्वल। ठीक है। बी और एच की मल्टीप्लाई है, वो ए के इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एच इज इक्वल टू ए, या फिर ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एच। ठीक है। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी टाइम्स एच। जो हमारे पास ए है बी टाइम्स एच के इक्वल है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है। सेकेंड वाला है पी इज इक्वल टू फोर एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स एस। ठीक है। पी फोर टाइम्स एस के इक्वल है, मतलब फोर की मल्टीप्लाई एस के साथ होगी, फोर एस पी के इक्वल है। ठीक है। सेम इसी तरह से ये डी इज इक्वल टू एस टी। डी इक्वल्स टू एस टी का मतलब क्या होगा, डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एस एंड टी, या फिर एस टाइम्स टी, या फिर एस प्रोडक्ट ऑफ एस एंड टी।
एस टाइम्स टी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एस एंड टी, ये दोनों डी के इक्वल है। ठीक है, दे दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला दे दिया। देखो पेरीमीटर ऑफ बी सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, वो हमारे पास दे दिया। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे हम P इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ L एंड B। जो हमारे पास P किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, 2 टाइम्स सम ऑफ L एंड B। सम ऑफ L एंड B निकालेंगे सबसे पहले, L प्लस B मिल गया और इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, पेरीमीटर के इक्वल है। ठीक है, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स द सम ऑफ L एंड B, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाने चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो भी हमारे पास आए हैं सभी, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ। 6th क्वेश्चन कहता है राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बेटा, कहता है जो भी हमें अलजेब्रिक उसमें हमें टर्म्स बतानी है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज हुई है। राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी टर्म हमें बतानी है। टर्म क्या होते हैं बेटा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, मान लो ये दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर बीच में माइनस साइन भी आ जाए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। हमेशा जो प्लस और माइनस साइन के बीच में सेपरेट होते हैं हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। वो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल जो प्लस या माइनस साइन के बीच में आते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं प्लस और माइनस साइन से, उनको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में एक्स एक टर्म आई, उसके बीच में फिर प्लस लग गया, फिर वाई सेकंड टर्म आई, फिर उसके बीच में प्लस साइन लग गया, फिर जेड एक टर्म आई। मतलब इसमें टोटल 3 टर्म्स हमारे पास हो, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। ठीक है, वो वेरिएबल या फिर वो कांस्टेंट जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो जाए। हेलो हेलो, ठीक है, प्लस या माइनस साइन से सेपरेट हो जाए। अगर माइनस साइन आ जाता है तो माइनस साइन साथ ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आ जाए एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी, एक तो एक्स हो गई, दूसरे हमारे पास माइनस का वाई हो गई, और तीसरे हमारे पास प्लस का जेड हो गई। 3 टर्म्स इसमें हो जाएंगी, एक्स, एक माइनस वाई और तीसरी जेड। ठीक है, तो प्लस या माइनस साइन से जो सेपरेट हो जाती हैं, उन वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट्स को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। वो प्लस या माइनस साइन के बीच में चाहे मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला केस दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाऊं, 4ab डिवाइडेड बाई सी प्लस 7। ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दिया, और कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम हमें बताइए कि कौन कौन सी टर्म्स होंगी हमारे पास। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया प्लस या माइनस साइन जहां पर भी आ जाता है, वो हमारे पास हमें टर्म्स बताता है कि इसके टर्म्स कौन कौन सी होगी। प्लस ऑफ साइन से देखो यहाँ पर 2 टर्म्स, 2 वेरिएबल या फिर कांस्टेंट सेपरेट होते हैं, एक तो 4ac और एक 7। ठीक है, बीच में प्लस साइन आ गया ना, प्लस साइन से दोनों तरफ के देख लो, यहाँ पर 4ac है, यहाँ पर 7 है, 4a डिवाइडेड बाई सी, ये एक अलग टर्म बन जाएगी, 7 एक अलग टर्म बन जाएगी। ठीक है, 4ac हमारे पास कैसे बना, 4 की उसकी मल्टीप्लाई हमने b से की, उसको हमने c से डिवाइड किया, ये हमारे पास एक टर्म बन गई 4ab डिवाइडेड बाई c। 4 की मल्टीप्लाई हमने सबसे पहले a के साथ की, उसकी मल्टीप्लाई b से। ये हमें बताना नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये बना कैसे, 4ab डिवाइडेड बाई c। 4 की मल्टीप्लाई a से, उसकी मल्टीप्लाई b से, और फिर उसको हमने c से डिवाइड किया, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक टर्म बच गई, कौन सी, 4ab डिवाइडेड बाई c।
ठीक है, कहता है इस टर्म में हमने जो टर्म्स हमारे पास है वो सभी आ जाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर सिंपल हमारे पास हमारे जो अल्फाबेट है वो दिए हुए एडिशन में कि सबसे पहले हमने एक्स लिया, एक्स में हमने वाई को ऐड किया और उसमें हमने जेड को ऐड किया, तो ये तीनों हमारे पास क्या बन जाएगी, टर्म्स बच जाएगी, एक्स वाई जेड, तीन टर्म्स इसमें हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस साइन से सेपरेट हो गए ना, ये प्लस साइन से सेपरेट हो गए तीनों, तो प्लस साइन से सेपरेट होते ये तीनों क्या बन गई, टर्म्स बन गई एक्स वाई जेड। ठीक है, टर्म्स बता दोगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म्स क्या होंगी, जिनके बीच में भी या तो प्लस साइन आ जाए या माइनस साइन से सेपरेट हो जाए, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, ओनली कांस्टेंट भी हो सकता है, ओनली वेरिएबल भी हो सकता है, दोनों मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे। ठीक है, मल्टीप्लाई को हमें काउंट नहीं करना, मल्टीप्लाई को हमें साथ लेकर चलना है, 4ab ये कंप्लीट साथ आएगा, 4ab डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बेटा अभी पूछ लो, इसमें अभी आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 3z डिवाइडेड बाई 5। अगर इस तरह से आ जाए बेटा कि हमारे पास डिनोमिनेटर देखो कॉमन दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे तीनों के साथ। डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर तीनों का कॉमन ले रखा है इसने, 3x का भी माइनस वाई का भी प्लस 3z का भी, तो तीनों के साथ अलग अलग डिनोमिनेटर कर देंगे, 3x अपॉन 5 अलग, माइनस वाई अपॉन 5 अलग, और प्लस का 3z अपॉन 5 अलग। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से बिल्कुल अपोजिट अपोजिट स्टेप होता है ये, एलसीएम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर 5 है, तो तीनों का एलसीएम 5 आ गया। उसका बिल्कुल अपोजिट स्टेप हमारे पास यहाँ पर है, हमने 5 को सेपरेट कर दिया अलग अलग तीनों टर्म्स के साथ। ठीक है, 3x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 5 और 3z अपॉन 5, ये सभी देखो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो गई, तो ये तीनों हमारे पास टर्म्स बच गई। पहली टर्म क्या आएगी, 3x सर ये अपॉन कौन 5, सा लेसन है? ये 7th चैप्टर है बेटा, 7.1। लास्ट टाइम क्लास ज्वाइन नहीं की थी क्या बेटा? नो सर। 7.1 स्टार्ट की थी बेटा हमने सैटरडे को, 7.1 के 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन है। ओके सर। ठीक है, 3x अपॉन 5 ये हमारे पास एक अलग टर्म बनेगी, माइनस वाई अपॉन 5 ये हमारे पास एक अलग टर्म बनेगी, और 3z अपॉन 5 ये अलग टर्म बनेगी। टोटल हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, 3x अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 5 और 3z अपॉन 5। जहां पर भी बेटा प्लस या माइनस साइन ले जाए, वहीं पर तीनों जो भी हमारे पास जो भी वेरिएबल कांस्टेंट है उनको सेपरेट कर देना, अलग अलग लिख देना। जैसे हमने यहाँ पर देखा माइनस साइन आ गया इसके बाद, तो ये हमारे पास टर्म बन गई। यहाँ पर प्लस साइन आ गया, यहाँ पर माइनस साइन, इनके बीच में वाई अपॉन 5 है, माइनस का ये टर्म बन गई, और लास्ट में 3z अपॉन 5। ठीक है, फोर्थ वाला है 9x प्लस वाई माइनस 2z। इसमें ऑलरेडी हमें अलग अलग दे रखी है, इनको सेकंड वाले प्लस वाई है तो प्लस का वाई, और लास्ट में माइनस का 2z है, माइनस 2z। ये हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे बेटा, सबसे पहले हमने 9 लिया, 9 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 9x बन गया। उसमें कहता हमने एडिशन किया किसका, y का, हमने उसमें y को ऐड कर दिया। तो उसमें क्या किया हमने, -2 लिया और -2 की मल्टीप्लाई z के साथ की, तो ये क्या आ गया, -2z। ठीक है, तो 9x y और -2z ये हमारे पास तीनों क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी। फिफ्थ वाला पार्ट है
A upon B plus C plus 5D. इसमें भी